जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें ताहिर गोरा और आरजू काजमी ने एक विश्लेषण किया है। और वो विश्लेषण किया है इस्लाम पे, क्योंकि अभी हाल ही में पिछले दिनों में आरजू काजमी ने एक इंटरव्यू लिया था भारत से एक मौलाना साजिद रशीदी का, जिसकी वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। और इस वायरल वीडियो में जो इस्लाम को खराब करने वाले, इस्लाम की नियमों को खराब करने वाले और अल्लाह के पास जाके जन्नत में जो बेहतर हुरों का जिक्र किया था, और उसका जो रिप्लाई मौलाना रशीदी ने दिया था, उनकी जो आज तौहीन हो रही है उसके बारे में इस डिबेट में किया गया है। उसके बाद का रिएक्शन जो भारतीय मौलाना था उसका क्या आ रहा है, वो पर्सनली आरजू काजमी को फोन और मैसेज किए जा रहा है। दूसरा एक रिएक्ट और आ रहा है कि पाकिस्तान के पत्रकार आरजू काजमी को टीटीपी और तालिबान के दहशतगर्दों के भी मैसेज वगैरह या उनको लेके डराया जा रहा है कहीं ना कहीं। तो दोस्तों देखिए, एक बार फिर से इन कट्टरपंथी मौलाना और उलेमाओं की फजीती की गई है इस डिबेट में, और इनकी औकात बताई गई है ताहिर गोरा और आरजू काजमी के द्वारा। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों की और अपने आप को नुकसान ना पहुंचाएं और ना ही दूसरे को नुकसान पहुंचाएं, क्योंकि ये लोग मजहब को सेल कर रहे हैं, मिस यूज कर रहे हैं रिलीजन का। और इसी तरह के लोगों की वजह से सर आप देख रहे हैं कि इस्लाम का नाम काफी खराब हो चुका है। और उसके बाद ये बात करते हैं कि जी इस्लामोफोबिया हो गया, लेकिन उससे पहले ये नहीं देखते कि क्या कुछ ये बच्चों को सिखा रहे हैं और क्या कुछ बता रहे हैं। अभी भी जो मौलाना साहब आए थे, वो खैर बाद में उनका जो क्लिप था वो काफी ज्यादा वायरल हुआ। मुझे तकरीबन मेरे ख्याल है अफगानिस्तान तक गया है, यूरोप अमेरिका हर जगह पर ही है। और अफगानिस्तान के भी एक जो जर्नलिस्ट है उन्होंने भी रीट्वीट किया। तो उसके बाद मुझे एक दो लोगों का पाकिस्तान से भी कॉल आया, वो कहने लगे कि टीटीपी वाले जो हैं बहुत खतरनाक होते हैं और आपका अफगानिस्तान चला गया है क्लिप। तो मैंने कहा इसमें तो मैं तो कुछ नहीं कर सकती, उनको भी बात को समझना चाहिए कि क्या बात क्या हो रही है। मौलाना साहब काफी नाराज थे। उनका मुझे मैसेज आया, उन्होंने मुझे कहा कि जी ये वायरल कर दिया आपने और आपको पूरा इंटरव्यू लगाना चाहिए था। मैंने कहा नहीं, पूरा इंटरव्यू है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, आपको पूरा इंटरव्यू मिलेगा और कई हजार लोग देख भी चुके हैं। तो खैर काफी अपसेट है मौलाना साहब, तो इतने खुश नजर नहीं आ रहे थे, क्योंकि उनसे ना सिर्फ 72 हुरों बल्कि आपने अगर इनकेस देखा हो तो उसमें उन्होंने बाबरी मस्जिद के बारे में भी एक कंट्रोवर्शियल सा स्टेटमेंट दे दिया था कि फिर कोई आएगा और वो आके जो है वो मंदिर को गिरा देगा, राम मंदिर को दोबारा मस्जिद बना देगा। इस किस्म की भी उन्होंने स्टेटमेंट्स दी उस इंटरव्यू में, लेकिन वायरल खास तौर पे ये क्लिप हो गया। देखिए, आपने बड़ी अहम बात की। आपने कहा कि आपका मकसद सिर्फ इस क्वेश्चन को ही रेज करना नहीं था कि जी जो आमतौर पर हमारी बाशऊर ख़वातीन सोचती हैं कि आफ्टर ऑल ये जो मिथ पाई जाती है कि जी 72 हूरें और ये वो, लेकिन आपने बहुत उम्दा बात की। आपने कहा कि इसकी बुनियाद पर मासूम लोगों को वर्गलाया जाता है, उनको इसकी बुनियाद पर सुइसाइड बॉम्बिंग और टेररिज्म पर आबादा किया जाता है। ख़ास तौर पर जो मदरसे हैं और प्रिसाइजली पाकिस्तान के जो मदरसे हैं वो ये काम करते हैं। और अब तो हम सूरत हाल ये भी देखते हैं आरजू कि हमने गुज़श्ता कुछ 1.5-2 दहाइयों में देखा कि बहुत सारी ख़वातीन बच्चियां जो हैं वो भी वर्गलाई गई, वो भी आईसिस को जाकर उन्होंने ज्वाइन किया, उन्होंने भी सुइसाइड बॉम्बिंग रिलीजन के नाम पे की। हम सुइसाइड बॉम्ब जो है बॉम्बिंग है या इस तरह की चीज़ें हम वो श्रीलंका के कॉन्टेक्स्ट में भी देखते रहे जो उनकी आज़ादी की मूवमेंट थी, या हमने कहीं और भी देखा माजी में, मगर इतने बड़े पैमाने पे वो नहीं होती थी। यहाँ पे तो इस्लाम का नाम इस्तेमाल करके जिस तरह आईसिस को बच्चियों ने ज्वाइन किया, इवन कनाडा, अमेरिका, यूरोप से जो मुसलमान बच्चियाँ थी वो गई, इवन कुछ कन्वर्ट होके गई। तो ये कितना आपके लिए लम्हा फिक्रिया था कि सिर्फ लड़के ही 72 हूरों के लिए नहीं मरे, बल्कि वो जो ख़वातीन जिन्होंने सुइसाइड बॉम्बिंग की, जिन्होंने आईसिस के जहाद में हिस्सा लिया, उनका तो ये ख्वाब नहीं था कि उनको 72 मर्द मिलें, इसलिए कि वो तो इस कॉन्सेप्ट से दूर हैं। तो ये कितना कंसर्निंग है आपके लिए ये जो ट्रेंड रहा, और अभी भी ख़त्म तो नहीं हुआ ट्रेंड?
बिल्कुल सर, ये ट्रेंड खत्म नहीं हुआ है और ये लोगों को समझने की जरूरत है। जैसे मैंने उनसे कहा भी कि कोई लाइब्रेरी होगी वहां पे, कोई सिनेमा होगा, कोई शॉपिंग मॉल होगा। बात सिर्फ ये नहीं थी कि इनको 72 हूरें मिलेंगी तो फिर फीमेल्स को भी उतने ही मर्द मिलने चाहिए। मेरा मकसद ये कहना नहीं था, लेकिन कुछ और भी होगा ना। लोग किताबें भी पढ़ना चाहते हैं, लोग फिल्में भी देखना चाहते हैं। तो क्या है वहां पर? शॉपिंग मॉल है, क्योंकि लेडीज तो शॉपिंग करने में बड़ी खुशी महसूस करती हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और जितने ये मौलवी होते हैं जो ये मदरसे चलाते हैं और इस तरह के बच्चों को गलत सीख देकर भेजते हैं कि जाओ वहां जाके किसी को मार दो या नुकसान कर दो, इनकी अपनी औलादें जो हैं वो कनाडा, अमेरिका और इंग्लैंड में पढ़ रही हैं। इन्होंने अपने किसी भी बेटे को या दामाद को या अपने किसी भतीजे भांजे जो होते हैं उनको किसी को आगे नहीं लेकर आते कि वो जाएं और वो सुसाइड बॉम्बर बन जाएं या वो इस तरह की बात करें जिससे जाके वो किसी की गर्दन काट दें या ऐसी बात करें। अपने इनके ये रिकॉर्ड पे मौजूद है, आप चेक कर सकते हैं। जितने हमारे यहाँ के मौलाना हैं और इस तरह की बातें करते हैं, इन सबके जो बेटे हैं वो बड़ी बड़ी जगहों पे लगे हुए हैं, बाहर से पढ़कर आए हैं। अगर इतना ही ये चीज सच होती तो ये अपने बच्चों को सबसे पहले भेजते। अगर इतना ही ये सब कुछ मिल रहा होता तो ये सबसे पहले ये जन्नत में जाते। और बात तो ऐसे करते हैं जैसे जन्नत का चक्कर लगा कर आ रहे हैं और इन्होंने देखा है या किसी ने आके इनको इत्तला दी है कि वहां पे ऐसा हो रहा है। तो ये यहाँ की जो जिंदगी है, जो एक ही जिंदगी इंसान को मिलती है, ये उसको भी खराब कर देते। तो लोगों को ये समझना होगा कि यही जिंदगी है, जन्नत दोजख सब इसी जमीन पे है। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या मजहब फॉलो करता है। तो इस चीज से जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे, इस पे जब तक हम बात नहीं करेंगे, थोड़ा सा हमें हिम्मत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा हमें आगे बढ़ना पड़ेगा और बात करनी पड़ेगी, तभी शायद थोड़ा थोड़ा करके सही लेकिन लोगों की समझ में असल बात आ जाए कि क्या चूरन उनको बेचा जा रहा है और किस तरह से मजहब के नाम पे बेवकूफ बनाया जा रहा है कि जी जन्नत में ये होगा। मौलाना साहब की जैसे आप बात कर रहे हैं, वो कहने लगे कि हम वहां पे खुदा का दीदार करने के लिए जाएंगे जन्नत में। और वो हूरों को कह रहे थे नहीं, वो तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे कोई ऐसे वैसे कोई उनसे कुछ होगा, बल्कि हम तो सिर्फ अगर खुदा का दीदार करने के लिए वो जन्नत में जाना चाहते हैं तो ये 72 हूरें क्या उनको राखी बांधेंगी? मतलब 72 हूरों की जरूरत क्या है? जाएं और खुदा का दीदार कर लें। लेकिन खैर मौलाना साहब काफी नाराज हो गए और मुझे लग रहा है कि अभी उनका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ है, क्योंकि उन्होंने काफी सख्त किस्म के मुझे मैसेजेस किए। तो मैंने उनसे यही कहा कि मैंने सिर्फ सवाल किया था, असल मसला आपके जवाबात से बना, जो आपने रिप्लाई दिए। बात वो है, आप लोगों को बहकाना छोड़ दें, लोगों को मजहब के नाम पे डिवाइड ना करें और इस किस्म की झूठी बातें ना बताएं कि जन्नत में ये है वो है, जबकि ऐसी कोई बात। मुझे कह रहे हैं कि खुदा से पूछो जाके। अरे खुदा के जो कहना चाहिए कि बिजनेस तो आप लोग चला रहे हैं, तो मैं खुदा से क्यों पूछूं? मैं उसी से पूछूंगी ना जो ये चूरन बेच रहे हैं। अब वो जो नक्शा वो खींच रहे थे जन्नत का, या वो ये बता रहे थे कि हमारे साथ जन्नत में कोई भी नॉन मुस्लिम नहीं जाएगा, चाहे वो कितना भी अच्छा इंसान हो। तो फिर जाहिर है मैं इन्हीं से तो जवाब पूछूंगी, मुझे खुदा से पूछने की क्या जरूरत है? इसलिए कि मुझे मालूम है कि कम से कम इस किस्म की बेवकूफ़ी वाली बात खुदा तो नहीं कर सकता, इनकी तरफ से आई हो, जो हमारे मजहबी कहना चाहिए जो बिजनेस चला रहे, चाहे वो तारिक जमील साहब हो यहाँ के या मौलाना शर्फी हो या हमारे यहाँ बेशुमार है पाकिस्तान में। तो लेकिन एक चीज मुझे जो है बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि मौलाना कहीं के भी हो, हिंदुस्तान या पाकिस्तान के एक ही जैसे होते हैं। ये चीज बिल्कुल कॉमन थी। आपने कहा कि मौलाना कहीं के भी हों, हिंदुस्तान के या पाकिस्तान के, वो एक जैसे ही होते हैं। और यूं लगता है, आपने पीछे कहा कि जैसे ये जन्नत का चक्कर लगा के आते हैं इस तरह के मौलाना, और फिर वो नक्शा बांधते हैं, खींचते हैं। ये सारी सूरत हाल है। मगर ये सूरत हाल सिर्फ इन मुल्लाओं की जो बेचारे आम सी अपनी ज़िंदगी चला रहे हैं, अपना कारोबार मज़हब के नाम पर कर रहे हैं, उनकी नहीं है। बड़े बड़े मुल्ला भी इसमें शामिल हैं। आपने तारिक जमील का जिक्र किया। आप ज़रा एक कदम आगे जाइए तो खुद आपके जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मिस्टर इमरान खान हैं, वो लगता है कि वो जन्नत के चक्कर लगा आए हैं। और अगर दुनिया में जन्नत का जो कॉन्सेप्ट बना हुआ है हूरों वाला, तो उसमें तो वो ऑलरेडी काफ़ी रह चुके हुए हैं और शायद अभी भी रह रहे होंगे। हमें उससे कोई इतराज़ नहीं, उनकी ज़ाती ज़िंदगी है। मगर उन्होंने सियासत का जो पाकिस्तान का रुख है वो अब मजहबी बुनियादों पे ही कर दिया है। रियासत मदीना से सफ़र शुरू हुआ था और अभी उन्होंने पिछले कुछ महीनों में कुछ ऐसी कमेटियां बनाई हैं जिसमें लगता है कि इस वक्त जन्नत के ठेकेदार वही हैं। तो इस वक्त जो पाकिस्तान की सियासत इमरान खान कर रहे हैं, ये जन्नत की ठेकेदारी की सियासत को वो आगे कितना लेके जाते नज़र आ रहे हैं?
सर वैसे तो हर फील्ड में ही इमरान खान जो है वो इत्तेफाक से कोई भी काम करते हुए नजर नहीं आ रहे, लोग उनसे काफी नाराज हैं। लेकिन अभी रिसेंटली जो मरी का वाकया हुआ है, उसके बाद तो और भी ज्यादा लोगों का गुस्सा जो है वो बढ़ गया है। और मैं देख रही थी कि हालांकि मीडिया बहुत हद तक कंट्रोल है और उनकी मर्जी के बगैर जो है कोई बात नहीं हो सकती, इसके बावजूद बहुत सख्त किस्म के टॉक शोज हुए, बहुत सख्ती से सवालात किए गए। जो भी उसमें पीटीआई के गए स्पोक्स पर्सन हो चाहे उनके मिनिस्टर्स हों, उनसे पूछा गया। लेकिन बहुत अनफॉर्चुनेट है जो कुछ यहाँ पर हुआ। लेकिन इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट है वो हमें कहीं भी, चाहे वो इकोनॉमी हो चाहे वो एजुकेशन हो चाहे इस तरह से लोगों की हिफाजत करना हो, कहीं पे भी कामयाब होती हुई नजर नहीं आई। आज भी फवाद चौधरी साहब जो हैं वो सारा किया धरा जो मरी में उन्होंने किया उसका मलबा डाल रहे थे पिछली गवर्नमेंट पे। 4 साल से तो ये लोग गवर्नमेंट में है और उनका कहना था कि वहां पे कोई पार्किंग नहीं बनाई गई, कुछ नहीं किया गया। इसका मतलब है कि पिछली गवर्नमेंट ही जो है वो जिम्मेदार